हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूँ राजेश जाटिया। आज हमारा बेजिक का पार्ट 2 है। अगले एपिसोड में बेजिक का पार्ट 1 फिनिश हो गया है। आज पार्ट 2 चल रहा है, इसमें हम आपका स्वागत करते हैं। पार्ट 1 में हमने सिक्के का मेटल, सिक्के का शेप, सिक्के का रिम वो सब देख लिया है। अभी हम पार्ट 2 में देखेंगे सिक्के कितने प्रकार के होते हैं और ये सिक्के हमारे देश में कहाँ कहाँ बनते हैं और देश के बाहर भी कहाँ कहाँ बनते हैं, और कोई भी सिक्का हम हाथ में लेने से कैसे बोल सकते हैं कि ये सिक्का कहाँ बना है। ये सब हम पार्ट 2 में लेंगे। तो सबसे पहले हम सिक्के का प्रकार देखते हैं। तो सिक्के का मुख्यतः 2 प्रकार रहता है, सर्कुलेटेड कॉइन एंड नॉन सर्कुलेटेड कॉइन। नॉन सर्कुलेटेड जो कॉइन रहता है वो केवल कलेक्टर के लिए रहता है, जिसको संग्रहित करने का शौक है, जिसको रखने का शौक है, उसके लिए सरकार स्पेशल बनाती है, जो चलन में नहीं होते हैं। जो सिक्के लेके हम वस्तु खरीदते हैं ऐसा सिक्के वो नहीं होते हैं। दूसरा है सर्कुलेटेड कॉइन, जो अभी हमारे चलन में है, हम रोज बरोज की जिंदगी में हम यूज कर रहे हैं, वो सर्कुलेटेड कॉइन रहता है। अभी नॉन सर्कुलेटेड जो कॉइन है उसका वापस 3 प्रकार है, प्रूफ सेट, यूएनसी सेट एंड वीआईपी सेट। ये प्रूफ सेट यानी यूएनसी सेट जो सरकार बनाती है और वीआईपी सेट भी सरकार बनाती है। वीआईपी सेट कभी कभी सरकार का जो कोई फंक्शन रहता है उसमें जो गेस्ट आते हैं वीआईपी उसको देने के लिए बनाती है, और प्रूफ सेट एंड यूएनसी सेट कलेक्टर के लिए बनाती है। तो सबसे पहले हम प्रूफ सेट का देखते हैं, प्रूफ सेट कैसा होता है। तो चलो मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ प्रूफ सेट कैसा होता है। तो ये अभी जो प्रूफ सेट का देख रहे हैं आप, उसमें 4 सिक्के हैं, और ये प्रूफ सेट वर्ल्ड फूड डे जो इवेंट था उस दौरान बनाया गया था 1981 में। उसमें अब 4 सिक्के देख रहे हैं, एक 10 पैसे का है, एक 25 पैसे का है, 10 रुपये का है, एक 100 रुपीज़ का है, और 5वां जो है मिंट का सिंबल है, वो सिक्का नहीं है। तो ये 4 कॉइन का पूरा सेट था। जब ये सेट जारी किया था सरकार ने, तब उसकी कीमत थी 300 रुपीज़ 1981 में, और आज की तारीख में इसकी कीमत जा रही है 17,000 रुपये। तो इस तरफ आपने प्रूफ सेट देखा। अभी यूएनसी सेट कैसा होता है, यूएनसी सेट पे मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूँ। तो ये आप देखिए, ये जो यूएनसी सेट है एशियन गेम्स का है। 1982 में सरकार ने 2 सिक्के जारी किए थे यूएनसी सेट में, 10 रुपीज़ का और 100 रुपीज़ का। तो ये दोनों सिक्के का जो सेट था, वो सेट की कीमत थी उस टाइम 135 रुपीज़, और आज की डेट में उसकी कीमत जा रही है 5,000 रुपीज़। तो इस तरह आपने यूएनसी सेट और प्रूफ सेट देख लिया है। अगर हमको ये प्रूफ सेट और यूएनसी सेट चाहिए तो हम ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। हमारे देश की जो मिंट है वहाँ से हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं, और या तो हम मिंट पर जाके उसका जो काउंटर सेल रहता है वहाँ से भी हम खरीद सकते हैं। ये सेट आज की तारीख में जो भी अवेलेबल है वो मिल जाता है। अभी हम बात करेंगे सर्कुलेटेड कॉइन की। तो सर्कुलेटेड कॉइन भी 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेटिव एंड कोमेमोरेटिव। कोमेमोरेटिव यानी कि स्मारक सिक्का, या तो कोई व्यक्ति की याद में या तो कोई इवेंट की याद में जब सिक्का बनाया जाता है उसको कोमेमोरेटिव या स्मारक सिक्का बोलते हैं। बाकी का जो नॉर्मल सिक्का रहता है उसको डेफिनेटिव हम बोलते हैं। डेफिनेटिव सिक्का में क्या रहता है, हेड जो रहता है, हेड की साइड नेशनल एम्बलम रहता है, अशोक स्तंभ, और टेल की साइड वो सिक्के का कीमत लिखा रहता है, 5 पैसा है, 2 रुपये से, 5 रुपये से, जो भी है वो, और नीचे उसका साल लिखा रहता है, और उसके नीचे उसका मिंट मार्क रहता है। जबकि स्मारक सिक्का है उसमें क्या रहता है, हेड की जो साइड है उसी में नेशनल एम्बलम रहता है और उसी के नीचे उसका प्राइस रहता है। जबकि टेल की साइड वो जो भी इवेंट है या जो भी व्यक्ति है उसका पिक्चर रहता है, उसका एक चित्र रहता है, उसको हम कोमेमोरेटिव बोलते हैं। उसका भी थोड़ा हम एग्जाम्पल स्क्रीन पर देख लेते हैं जिसके अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। तो अभी आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दोनों जो सिक्का है, दोनों सिक्के 5 पैसे के हैं, और दोनों सिक्का 1978 के हैं। लेकिन जो पहला सिक्का है वो डेफिनेटिव है, उसमें हेड में नेशनल एम्बलम है और टेल में 5 लिखा है, वो सिक्के की कीमत लिखी है। जबकि कोमेमोरेटिव स्मारक सिक्का है उसमें हेड में नेशनल एम्बलम एंड 5 दोनों लिखा है, और दूसरी साइड जो उसका इवेंट था फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल, ऐसे करके एक इवेंट था 1978 में, उसका एक पिक्चर दिखाया गया है। अभी ये दूसरा सिक्का है, दोनों 10 पैसे का सिक्का है, दोनों 1981 का है। लेकिन ये जो पहला सिक्का है वो डेफिनेटिव है,
और ये जो दूसरा सिक्का है वो कॉमेमोरेटिव यानी कि स्मारक सिक्का है, जिसमें दिखाया गया है वर्ल्ड फूड डे। वो इवेंट था 1981 में। हमने प्रूफ सेट में भी देखा था 10 पैसे का सिक्का, उसी प्रूफ सेट में भी था और ये सर्कुलेटेड में भी एक सिक्का जारी किया गया था। तो ये 1981 का स्मारक सिक्का है। तीसरा है 25 पैसे का सिक्का जो 1982 का है। पहला है डेफिनेटिव कॉइन और दूसरा है कॉमेमोरेटिव जो एशियन गेम्स का है। एशियन गेम्स में हमने यूएनसी सेट देखा था। यूएनसी सेट में केवल 2 सिक्के थे, 10 रुपये और 100 रुपये का, और ये 25 पैसे का उसके साथ जारी किया था सिक्का, वो सर्कुलेटेड कॉइन था। तो ऐसे 2 सिक्के हैं। तीसरा आप अभी देख सकते हैं 2 रुपीज़ का कॉइन है, दोनों 2 रुपीज़ है, दोनों 1997 है। पहला जो कॉइन है वो डेफिनेटिव है, इसमें आप स्मारक जैसा दिखेगा, लेकिन जो दूसरी तरफ ये इंडिया का मैप दिखा रहा है वो डिजाइन का एक भाग है, वो स्मारक सिक्का नहीं है। जबकि ये दूसरा सिक्का है उसमें टेल की साइड सुभाष चंद्र बोस का पिक्चर है, वो स्मारक सिक्का है। उसके बाद हम 10 रुपीज़ का 2012 का दोनों सिक्के देखेंगे। पहला सिक्का नॉर्मल है, डेफिनेटिव कॉइन है, जबकि दूसरा सिक्का स्मारक सिक्का है, माता वैष्णो देवी का सिक्का है। तो ऐसे स्मारक सिक्का है। तो ऐसे ये सब पिक्चर देखने के बाद अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि डेफिनेटिव कॉइन किसको बोल सकते हैं और कॉमेमोरेटिव यानी कि स्मारक सिक्का किसको बोलते हैं। अभी हम मिंट के बारे में बात करेंगे तो हमारे देश में कुल 4 मिंट है, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद एंड नोएडा। तो हम चारों मिंट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो बॉम्बे जो मिंट थी वो 1829 तब से ये मिंट चालू है, कार्यरत है। उस टाइम जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थे वो उस मिंट को कंट्रोल करती थी, और यही मिंट से हमने हमारा देश का सबसे पहला कॉमेमोरेटिव कॉइन 1964 में जारी किया था, जो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में था। दूसरी मिंट कोलकाता मिंट। तो कोलकाता मिंट के बारे में ऐसा बताया जाता है कि उधर 1760 से ऑलरेडी एक मिंट कार्यरत थी, जो उस टाइम मुर्शिदाबाद के नाम से प्रचलित थी। बाद में अंग्रेजों ने 1790 में इंग्लैंड से कुछ आधुनिक मशीनरी लाए और दूसरी मिंट के रूप में वहाँ स्थापित किया कलकत्ता में। उसके बाद 1824 में वापस अंग्रेजों ने तीसरी मिंट के रूप में वहाँ मिंट बनाया, और उसी मिंट में 1 अगस्त 1829 में अंग्रेजों ने सिक्का छापना चालू किया। लेकिन 1835 के पहले जितने भी सिक्के बने वो सब मुर्शिदाबाद के नाम से प्रचलित थे। 1835 के बाद जो सिक्का बना वो कोलकाता मिंट के बाद नाम चला कोलकाता मिंट का। और यही मिंट पे अंग्रेजों ने जो अभी आज की तारीख में अलीपुर में जो मिंट है, वो अलीपुर में जो मिंट है वो मिंट बनाने का 1930 में अंग्रेजों ने सोचा था। लेकिन उसके कुछ समय बाद वर्ल्ड वॉर आ गया, और वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ समय के बाद हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया। तो आज की तारीख में जो अलीपुर में मिंट है वो फाइनली वो मिंट का ओपनिंग हुआ हमारे देश के जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे सीटी देशमुख के हाथ से 29 मार्च 1952 के में। अभी हम बात करेंगे हैदराबाद मिंट की। तो हैदराबाद में पहले से निजाम की मिंट थी, 1803 में वो कार्यरत थी। वो थी नवाब सिकंदर जहां 3 ने बनाई थी। 3 मतलब उसके नाम के पीछे 3 आता है, वो नवाब 3 नहीं था, नवाब तो वो 6 था सीरीज का। तो उसके बाद 1903 में वो साफियाबाद में ट्रांसफ़र हुई थी। और आज की तारीख में जो ये मिंट है चेरलापल्ली में, वो 20 अगस्त 1997 से कार्यरत है। और हमारे देश की जो चौथी मिंट है वो नोएडा मिंट, वो सबसे लास्ट में बनी है, वो 1 जुलाई 1988 से कार्यरत है। तो हमारे सिक्के हमारे देश में 4 मिंट से बनते हैं, और कुछ सिक्के हमारे देश के बाहर भी मिंट से बनाए हैं। तो देश के बाहर आज तक हमने टोटल 10 मिनट से ये सिक्के बनाए हैं। तो ये 10 मिनट कौन कौन सी है ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो चलो आप स्क्रीन पर देखिए। तो सबसे पहली मिंट है रॉयल मिंट लंदन, इंग्लैंड में जो थी। दूसरी है हीटन प्रेस मिंट बर्किंघम, वो भी इंग्लैंड में है। तीसरी मिंट है रॉयल कैनेडियन मिंट, ओटावा में है, जो कनाडा में है। चौथी है मेक्सिको सिटी मिंट, जो मेक्सिको में है। 5वीं है सेउल मिंट, जो साउथ कोरिया में है। 6ठी है टैग मिंट, वो भी साउथ कोरिया के टैग सिटी में है। और 7वीं है क्रेमनिका मिंट, जो क्रेमनिका में है, स्लोवेकिया, रिपब्लिक स्लोवेकिया में है। और 8वीं है साउथ अफ्रीका की मिंट है, प्रिटोरिया में, वो साउथ अफ्रीका में है। और 9वीं टावर मिंट है, वो भी लंदन की है, इंग्लैंड की। और 10वीं है मॉस्को मिंट, वो मॉस्को में, रसिया में है। तो ऐसे आज तक हमने टोटल 10 मिनट में हमारे सिक्के बनाए गए हैं।
अब ये सब मिंट के कुछ न कुछ एक निशान रहता है जिससे हमको पता चलता है निशान देख के कि ये सिक्का कौन सी मिंट में बना है। तो हमारे देश में जो 4 मिंट है, तो बॉम्बे का एक निशान है, कलकत्ता का एक निशान है, नोएडा का एक निशान है, जबकि हैदराबाद का टोटल 3 निशान है। आज तक हैदराबाद ने 3 अलग अलग प्रकार के निशान यूज किए हैं। तो ये हमारे देश के 6 निशान हुए और आउट ऑफ इंडिया जो विदेश की 10 मिनट है उसके 10 निशान हुए, तो टोटल 16 निशान हुए। तो ये अगर ये 16 निशान हम अगर याद रख ले तो निशान देख के हम कोई भी सिक्के को बता सकते हैं कि ये सिक्का कहाँ बना है। तो अभी हम निशान भी देख लेते हैं कि वो 10 के 10 मिनट और हमारी 4 मिनट 14 के 14 मिनट का निशान क्या क्या है, वो निशान हम देख लेते हैं। तो वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। स्क्रीन पर अब देखिए, तो ये सबसे जो पहला है वो कोलकाता मिंट का है। मतलब कोलकाता मिंट में कोई भी निशान रहता नहीं है। अगर कोई भी निशान नहीं है, डेट साल जो लिखा है साल के नीचे, तो उसका मतलब ये सिक्का कोलकाता में बना हुआ है। दूसरा अभी जो दिख रहा है वो डायमंड मार्क है। डायमंड मार्क मतलब कि बॉम्बे में का निशान है, बॉम्बे मिंट का। अगर डायमंड मार्क है तो ये सिक्का बॉम्बे में बना हुआ है। बाद में ये जो 3 लिखा है BMNU, वो तीनों है प्रूफ सेट और UNC सेट का निशान है। ये जो B लिखा है वो प्रूफ सेट का निशान है। जब तक नाम बॉम्बे था तब तक हम प्रूफ सेट में B लिखते थे। बॉम्बे के बाद जब नाम बॉम्बे का मुंबई हुआ, उसके बाद जो भी प्रूफ सेट बने उसमें हम M लिखने का स्टार्ट किया, और किसी में U लिखा है तो UNC सेट का है। और ये स्प्लिट डायमंड जो नीचे है, ये स्प्लिट डायमंड हैदराबाद मिंट का निशान है। और डॉट इन डायमंड है, वो भी हैदराबाद का निशान है। और ये जो स्टार है वो भी हैदराबाद का निशान है। और ये जो लास्ट है डॉट, वो हमारा नोएडा मिंट का है। तो ऐसे हमारे इतने निशान इंडिया की मिंट के हैं। अभी हम फॉरेन की मिंट के भी निशान देख लेते हैं। तो फॉरेन की मिंट के हम निशान देखेंगे, वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो निशान है सेउल मिंट का है, साउथ कोरिया का, जिसमें आप देख रहे हैं 1997 अगर ऐसा साल लिखा है तो जो लास्ट डिजिट रहता है 7 लास्ट डिजिट है, उसके नीचे अगर स्टार है तो सेउल मिंट का कॉइन है। और अगर टैग मिंट का कॉइन है तो उसमें भी स्टार रहता है, लेकिन उसमें जो साल लिखा है उसमें जो सबसे पहला डिजिट लिखा है उसके नीचे स्टार रहता है। तो ये टैग मिंट कोरिया का है। तीसरा जो निशान है डायमंड है, उसमें भी साल जो लिखा है 1985, उसमें जो पहला डिजिट है 1, उसके नीचे डायमंड है, तो ये ब्रिटिश रॉयल मिंट का है। और चौथा है हिटन प्रेस मिंट, उसमें जो साल लिखा है 1985, उसमें जो लास्ट डिजिट रहता है उसके नीचे H लिखा रहता है। H मतलब हिटन प्रेस मिंट है। और बाद में देखेंगे टावर मिंट इंग्लैंड, तो जो साल लिखा है उसके नीचे स्क्वायर में U जैसा लिखा है, स्क्वायर में U, तो ये रहा हमारा टावर मिंट का निशान है। बाद में कनाडा रॉयल मिंट कनाडा का है, तो उसमें जो 1985 लिखा है साल, उसके नीचे C लिखा है, C मीन्स कनाडा का वो कॉइन है बना हुआ। और बाद में बात करेंगे मेक्सिको सिटी के मिंट का, तो मेक्सिको सिटी में ऐसा रहता है कि जो साल लिखा रहता है 1997, उसके नीचे M लिखा है और M के ऊपर एक डॉट लिखा रहता है, उसको मेक्सिको सिटी का कॉइन बोल सकते हैं। और बाद में बात करेंगे मॉस्को मिंट रसिया की, तो उसमें जो साल लिखा रहता है साल के नीचे MMD ऐसा लिखा रहता है, उसको मॉस्को मिंट बोलते हैं। बाद में क्रेमनिका मिंट स्लोवेकिया रिपब्लिक की बात करेंगे, तो उसमें जो साल लिखा रहता है उसके नीचे एक सर्कल रहता है, उस सर्कल में M and K ऐसा लिखा रहता है, ऐसा निशान रहता है, वो स्लोवेकिया में बना हुआ हमारा कॉइन है। और लास्ट जो है साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया मिंट में बना हुआ, तो उसमें जो साल लिखा रहता है उसके नीचे M लिखा रहता है और M के ऊपर एक सर्कल बनाया हुआ रहता है। तो ये सभी हम 10 मिनट का निशान का हमने देख लिया। अभी ये सब निशान 10 मिनट और हमारे देश की 4 मिनट, ये सभी निशान हमारे एक्चुअल सिक्के में कैसे दिख रहे हैं, कॉइन में कैसा दिख रहा है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, तो आपको अच्छे तरीके से एकदम पक्का हो जाएगा। तो चलो हम स्क्रीन पर देखते हैं कि स्क्रीन में कैसा है निशान रहता है। तो स्क्रीन में आप सिक्के देख रहे हैं, इसमें 2 दिखा रहा है, मुंबई एंड कलकत्ता मिंट मार्क। ये जो पहला सिक्का है वो 1 रुपीज़ का 1999 का है, उसमें आप देख रहे हैं कि नीचे डायमंड है, तो ये मुंबई का है। और दूसरा सिक्का है वो भी 1 रुपीज़ का है 1976 का, जिसके नीचे कोई मिंट मार्क नहीं है, मतलब ये कलकत्ता मिंट मार्क का है। और उसके आगे देखेंगे हैदराबाद मिंट मार्क, तो हैदराबाद में आप देख रहे हैं कि 3 बार मिंट यूज किया है, अलग अलग 3। तो पहला जो स्प्लिट डायमंड है
और 1953 से 1960 तक ये मिंट मार्क यूज किया गया है। तो आप 1 नया पैसा देख रहे हैं, उसके नीचे 1959 के नीचे स्प्लिट डायमंड है। और दूसरा जो मिंट मार्क है डॉट इन डायमंड। डॉट इन डायमंड जो ये मिंट मार्क था वो 1960 से 1968 तक ये मिंट मार्क यूज किया गया था हैदराबाद की ओर से। तो ये आप जो 1967 का कॉइन देख रहे हैं उसके नीचे जो मिंट मार्क है वो एक डायमंड है, उसके अंदर में एक डॉट किया हुआ है। और तीसरा जो मिंट मार्क है स्टार मिंट मार्क, जो 1963 से चलाया गया है, वो आज के दिन तक यही मिंट मार्क चलता है। आप देख रहे हैं कि 1 रुपीज़ का कॉइन है 1989 का, तो 1989 के नीचे स्टार लिखा है, तो ये हैदराबाद का है। तो ये तीनों आपको पता चल गया हैदराबाद मिंट मार्क में कैसा होता है। अभी आप देखेंगे नोएडा का मिंट मार्क, तो ये 1 रुपीज़ का 1990 का सिक्का है, उसके नीचे डॉट किया हुआ है, तो ये सिक्का नोएडा से बना है। तो हमने हमारे देश के जो चारों मिंट थी उसका मिंट मार्क देख लिया है। अभी विदेश की मिंट का देखेंगे तो टैग मिंट साउथ कोरिया। आप 50 पैसे का कॉइन देख रहे हैं 1985 का, जिसमें 1985 लिखा है, उसमें जो फर्स्ट डिजिट है 1, उसके नीचे स्टार है, तो उसका मतलब हुआ ये टैग मिंट साउथ कोरिया का बनाया हुआ कॉइन है। दूसरा कॉइन अभी देख रहे हैं ब्रिटिश रॉयल मिंट इंग्लैंड का, तो ये 1 रुपीज़ का 1985 का कॉइन आप देख रहे हैं, जिसमें 1985 लिखा है, उसमें जो फर्स्ट डिजिट है 1, उसके नीचे डायमंड किया हुआ है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का जो है ब्रिटिश रॉयल मिंट इंग्लैंड का बनाया हुआ है। तीसरा देखेंगे हिटन प्रेस मिंट इंग्लैंड। तो अभी जो आप कॉइन देख रहे हैं वो 1 रुपीज़ का 1985 का है, जिसमें 1985 लिखा है, उसका जो लास्ट डिजिट है 5, उसके नीचे एच लिखा है, उसका मतलब है हिटन प्रेस मिंट का बना हुआ सिक्का हमारा है। चौथा है रॉयल कैनेडियन मिंट कनाडा। अभी आप 25 पैसे का एक सिक्का देख रहे हैं, उसमें जो 1985 लिखा है उसके नीचे सी लिखा है। तो ये सी देखने से हमको पता चलता है कि ये जो सिक्का हमारा है वो कनाडा की मिंट में बना हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे सेउल मिंट साउथ कोरिया। तो सेउल मिंट साउथ कोरिया में अभी हम 2 रुपये का सिक्का देख रहे हैं। 2 रुपये के सिक्के में जो 1998 जो साल लिखा है उसका जो लास्ट डिजिट है 8, इसके नीचे स्टार किया हुआ है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो सिक्का है सेउल मिंट साउथ कोरिया में बनाया हुआ है। अभी आप देखेंगे मेक्सिको सीट मेक्सिको। तो अभी ये कॉइन देख रहे हैं 1 रुपीज़ 1997 का, जिसमें 1997 लिखा है, उसके नीचे एम लिखा है और एम के ऊपर एक डॉट किया हुआ है। उससे हमें पता चलता है कि ये हमारा जो कॉइन है वो मेक्सिको मिंट में बना हुआ कॉइन है। उसके बाद आप देखेंगे टावर मिंट इंग्लैंड। तो टावर मिंट इंग्लैंड में 2 रुपीज़ का कॉइन है 1999 का। तो जो 1999 लिखा है उसके नीचे स्क्वायर में यू जैसा लिखा है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये हमारा जो कॉइन है वो टावर मिंट इंग्लैंड में बना हुआ है। उसके बाद देखेंगे क्रेमनिक मिंट स्लोवेकिया। तो ये जो 1 रुपीज़ 1999 का सिक्का है वो आप देख रहे हैं कि 1999 के नीचे एक राउंड है, राउंड में एम एंड के लिखा है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो हमारा कॉइन है 1 रुपीज़ का वो कॉइन क्रेमनिक मिंट स्लोवेकिया में बना हुआ है। अभी आप देखेंगे प्रिटोरिया मिंट साउथ अफ्रीका। तो ये 2 रुपीज़ का कॉइन है 1998 का। तो जो 1998 लिखा है उसके नीचे एम लिखा है और एम के ऊपर एक सर्कल किया हुआ है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो हमारा कॉइन है वो प्रिटोरिया मिंट साउथ अफ्रीका में बना हुआ है। अभी हम देखेंगे मॉस्को मिंट रसिया। ये भी एक 2 रुपीज़ का हमारा ही कॉइन है, जिसमें 2000 का कॉइन है और 2000 के नीचे लिखा है MMD। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा जो कॉइन है मॉस्को मिंट रसिया में बना है। तो ऐसे आप सब लोग ने हमारे कॉइन में एक्चुअल में कैसा मिंट मार्क दिखता है वो भी आपने देख लिया है। तो आपको अभी थोड़ा पक्का हो गया होगा कि मिंट मार्क देखने से हमको कैसे पता चलता है कि हमारा ये जो कॉइन है वो कहाँ बना हुआ है। अभी आप एक ट्राई कीजिए कि आपके पास अगर कोई कॉइन अवेलेबल जो भी है वो कॉइन में नीचे मिंट मार्क देखिए और मिंट मार्क देख के आप सोचिए कि वो कॉइन कहाँ बना हुआ है। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस में आता जाएगा तो आपको पता चलता जाएगा कि ये मिंट मार्क देखने से कैसे हमको पता चलेगा कि ये कॉइन हमको कहाँ मिंट में बना हुआ है। तो ये हमारा मिंट और मिंट मार्क इस बेसिक में हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया है। बेसिक में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है,
बस थोड़ी हमें जो जानकारी लेने की थी, जो ज़रूरत थी, एकदम बेसिक थी और एकदम रिक्वायरमेंट थी, वो हमने पूरी जानकारी ले ली है। अभी नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा वो एपिसोड 1 रहेगा हमारा। और हमारा रिपब्लिक इंडियन कॉइन यानी कि हमारा देश आज़ाद होने से बाद जो पहला सिक्का हमने जारी किया था 1 पैसे का, वहाँ से हम 1 बाय 1 शुरू करेंगे। तो ये वीडियो मित्रों आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।